वेलकम बैक टू अरुणाचल डेली करंट अफेयर सीरीज और आज है 7 अक्टूबर। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलोई अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड नेशनल कंट्रीब्यूशन इज अवॉर्डेड बाय विच स्टेट। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलोई ये किस राज्य से संबंधित है, किस स्टेट से एसोसिएटेड है। तो बोरडोलोई जी ये एसोसिएटेड है असम से, तो ये अवार्ड भी दिया जाता है असम की गवर्नमेंट के द्वारा और ये असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनका नेशनल इंटीग्रेशन या नेशनल कंट्रीब्यूशन हो, राइट। तो अब गोपीनाथ बोरडोलोई कौन थे, क्यों इनके नाम पर ये अवार्ड रखा गया। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर एंड असम्स फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड ऑल्सो द भारत रत्न अवार्डी, राइट। तो इस साल जो अवार्ड दिए गए हैं वो दिए गए हैं शिलोंग चैम्बर कॉयर को, असम ब्रांच ऑफ कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट और राइटर निरोध कुमार बड़ुआ। राइटर निरोध कुमार जो है इन्हें ये अवार्ड दिया गया क्योंकि इन्होंने काफी सारी बुक्स लिखी हैं गोपीनाथ बोरडोलोई के ऊपर, काफी अच्छा काम भी किया है इन्होंने इनसे इंस्पायर होके, और ये जर्मनी बेस्ड है, राइट। वहां से इन्होंने एमफिल किया है। नेक्स्ट है कि अवार्ड की कैश प्राइस कितनी होगी। तो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक साइटेशन और अंगवस्त्र दिया जाता है इस अवार्ड में, जो कि प्रेजेंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ द साइक्लोन दैट हिट ओमान एंड इज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ द साइक्लोन गुलाब। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन ए शाहीन। शाहीन साइक्लोन ओमान को हिट किया है और ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर में इंडिया के गुजरात कोस्ट पे जो साइक्लोन गुलाब आया था, ये देखिए गुजरात कोस्ट है इंडिया का, यहाँ पर साइक्लोन गुलाब आया था और इसने यहाँ से प्रेशर और ज्यादा गेन करके और यही स्प्रेड हो गया कहाँ तक, ओमान तक, और साइक्लोन शाहीन में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज ऑफस्प्रिंग ऑफ साइक्लोन गुलाब, राइट, जिसने काफी ज्यादा तबाही मचाई थी गुजरात कोस्ट पर और अब ये ओमान में पहुंच चुका है। आइए बढ़ते हैं आगे। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। मॉडल लिस्ट एसेंशियल मेडिसिन ये रिलीज की गई है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी समझ सकते हैं कि अब यहाँ पर बात चल रही है एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट, तो ये ग्लोबल लेवल पर ही जारी की जा सकती है, राइट। तो WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इसे पब्लिश किया। बेसिकली इसमें एसेंशियल मेडिसिन हैं चिल्ड्रन के लिए भी और दूसरे काफी सारी बीमारियों के लिए भी, जो कि डायबिटीज कैंसर ट्रीटमेंट्स में यूज होती है। इसमें ऐसी मेडिसिन भी हैं जो लोगों को असिस्ट कर सकती है स्मोकिंग छोड़ने के लिए, एंटी माइक्रोबियल्स हैं, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से क्योर करने के लिए भी हम उन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है DNRLM स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। तो पहले आपको जानना जरूरी है DYNRLM है क्या। ये है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो अब अगर ये रूरल लाइवलीहुड मिशन है तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम की तरह लॉन्च किया गया था ईयर 2011 में। फ्लैगशिप स्कीम क्या होती है आप सभी को पहले भी मैंने बताया है, ऐसी कोई स्कीम जो कि डेमो बेसिस पे कुछ छोटे से रीजन में अप्लाई की जाए, फिर बाद में उसकी सक्सेस को देखते हुए इसे ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो फ्लैगशिप स्कीम की तरह 2011 में स्टार्ट की थी, फिर ये अलग अलग स्टेट्स में स्प्रेड की गई, राइट। तो बेसिकली इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रूरल डेवलपमेंट की ओर ये फोकस करते हैं। अब रूरल डेवलपमेंट कैसे होगा कि उनका लाइवलीहुड एनहांस होना चाहिए। जो रूरल पीपल हैं उनके लिए जो जरूरी चीजें हैं, चाहे वो फूड हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज हो एम्प्लॉयमेंट को लेकर, इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज हो, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना हो, फाइनेंशियल और कैपिटल सर्विस प्रोवाइड करनी हो, और जिसके लिए मार्केट लिंकेज की जरूरत हो। अगर मान लीजिए रूरल एरियाज में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो जब तक उसकी मार्केटिंग नहीं की जाएगी तब तक उसे कोई भी नेम और फेम मिलने वाला नहीं है या वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो मार्केट लिंकेजेस,
ह्यूमन और सोशल कैपिटल को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, एक्सेस प्रोवाइड की जाए, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जाए और हर एक आखिरी बंदे तक पब्लिक सर्विसेज पहुंचनी चाहिए। ये सारे मेन ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत, राइट। तो इस स्कीम में रिसेंटली 50,000 विमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स होते हैं उन्हें डेडिकेट किया गया है एज BC सखी, जो कि डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड करेंगे सभी ग्राम पंचायत में। So let's move forward. Which state has become the first Indian one to begin organized cultivation of cinnamon? Cinnamon क्या होता है? ये दालचीनी होती है, राइट। गरम मसालों में अक्सर यूज की जाती है, आप सभी ने कभी नाम सुना हो इसका। तो दाल और चीनी नहीं है, ये दालचीनी है, ठीक है, लकड़ी की तरह दिखाई देती है। सिनेमन की वेल ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन स्टार्ट की गई है हिमाचल प्रदेश में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Benjamin List and David W.C. Macmillan have won 2021 Nobel Prize in which category? तो इन्हें नोबेल प्राइज दी गई है केमिस्ट्री में। नाम याद रखिएगा, बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड W.C. मैकमिलन, राइट। इन दोनों को केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। क्या किया है इन्होंने? For developing new tools for building molecules that helped in making new drugs and are more environmentally friendly. तो environment friendly drugs बनाने के लिए नई टेक्निक इजाद की है इन्होंने, उसके लिए नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which nation plans to launch a mission to explore an asteroid between Mars and Jupiter? मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट को एक्सप्लोर करने के लिए कौन सा नेशन एक मिशन तैयार कर रहा है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 5 अक्टूबर को ये अनाउंस किया कि हम एक्सप्लोर करेंगे एस्टेरॉइड बेल्ट को और डेटा कलेक्ट करेंगे ताकि हमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड भी कई सारे रहस्य, कई सारे मिथ्स का पता लगा सके। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो लार्जेस्ट एस्टेरॉइड माना जाता है वो है सीरीज, जिसका डायमीटर है 974 किलोमीटर। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये सारे के सारे एस्टेरॉइड मिलकर भी हाफ मून के जितना मास नहीं रखते हैं, राइट, क्योंकि काफी छोटे साइज में ये होते हैं और बेसिकली ये मार्स और जुपिटर के बीच में ही होते हैं। ऐसा क्यों है, इसके लिए अभी तक काफी सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि यहीं पर ये एस्टेरॉइड बेल्ट क्यों पाया जाता है। काफी सारे रीजन है, उतना डीप में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, बट आपको ये जानना जरूरी है कि इनकी लोकेशन क्या है। थाउजेंड्स ऑफ एस्टेरॉइड्स अभी तक डिस्कवर किए जा चुके हैं और बहुत सारे आगे भी मिलते हैं। जैसे आपने एस्टेरॉइड बेनू के बारे में सुना होगा, लास्ट ईयर बहुत ज्यादा चर्चा में था ये, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बेनू क्या है, सैटेलाइट है या कोई मिसाइल है या फिर कोई एस्टेरॉइड है? तो दिस इज एस्टेरॉइड, राइट। तो बढ़ते हैं आगे। सीरीज लार्जेस्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है, 974 किलोमीटर इसका डायमीटर है। The next question है, which bank has launched an Nav e-cash card for the Indian Navy to remove cash dependency when the ship is at high seas? तो हाई सीज में जब शिप होता है, लोगों को अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो कहाँ जाकर पैसे निकालेंगे, काफी प्रॉब्लम होती है। इसके लिए SBI और नेवी ने दोनों ने मिलकर एक MOU साइन किया है कि हम नव ई-कैश कार्ड अबॉर्ड द कंट्री लॉन्च करेंगे लार्जेस्ट नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य में, ताकि इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को कैश निकालने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। काफी अच्छा इनिशिएटिव है SBI के द्वारा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ GI टैग्ड इंडियन स्वीट डिश नेम मिहिदाना was recently exported to the Kingdom of Bahrain. Which state of India owns the GI tag for this product? तो मिहिदाना नाम की जो मिठाई है, ये देखिए आप, बिल्कुल बारीक बारीक बूंदी जैसी होती है, चाशनी में होती है, काफी ड्राई फ्रूट्स इसमें होते हैं, बहुत ही यमी होती है, देखकर खाने का मन कर रहा है, राइट। तो ये जो है, ये मिहिदाना बेसिकली किस स्टेट से GI टैग मिला है इसे? वेस्ट बंगाल से। तो वेस्ट बंगाल की मिठाई है, यहाँ के रसगुल्ला को भी GI टैग मिला है। तो मिहिदाना को एक्सपोर्ट किया गया है किंगडम ऑफ बहरीन में पहली बार। इतनी ज्यादा इसकी खुशबू फैल रही है, राइट। तो याद रखिएगा, मिहिदाना वेस्ट बंगाल से है, इसे GI टैग मिला है और किंगडम ऑफ बहरीन में से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिमेक्स 2021, इसका 5th एडिशन हो रहा है अभी, एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इंडिया किस देश के साथ इसे करता है? सो यहाँ पर देखिए, JI का मतलब है जापान एंड इंडिया,
मिलिट्री एक्सरसाइज, मैरिटाइम एक्सरसाइज, राइट। तो जापान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा जापान। तो याद रखिएगा इसका 5th एडिशन हुआ है 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2021 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ड्रोन, a drone based vaccine delivery model for northeastern states has been developed by which organization? ड्रोन से आसानी से और फास्ट जो मेडिसिन की डिलीवरी है वो इंश्योर कराई जा सके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो इसके लिए आई ड्रोन बनाया गया है वैक्सीन डिलीवरी के लिए। ये बनाया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के द्वारा। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है श्री मनसुख मंडाविया जी, इन्होंने इसे लॉन्च किया आई ड्रोन, जो कि ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी मॉडल है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। ICMR ने इसे बनाया है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये देख सकते हैं आप, ये मॉडल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेम द विनर्स ऑफ द 2021 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिकुरो मनाबे, क्लॉस हाजलमैन एंड जॉर्जियो पारसी। इन तीनों को नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स मिला है 2021 के लिए। काफी इंपॉर्टेंट होता है नोबेल प्राइज विनर्स का नाम। आप सभी कैसे याद रखेंगे, एक लिस्ट बनाइएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो भी सब्जेक्ट्स में मिल रहे हैं, और आप अपनी वॉल पर उसे स्टिक कर लीजिएगा, ताकि आप रोज देखेंगे तो आपको कई सारे नाम याद हो जाएंगे। काफी शॉर्ट ट्रिक्स भी आप बना सकते हैं, राइट, सब्जेक्ट वाइज। चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज बीन सिलेक्टेड एज पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इन सेशल्स। दिस इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? सो हियर द आंसर इज ऑप्शन सी UNDP और OECD ने मिलकर इस चीज को लॉन्च किया है, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अब यहाँ पर हमने कुछ दिनों पहले बात की थी टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, ये पहले इंडिया ने भूटान के साथ किया था, राइट, भूटान को पार्टनर चुना था, और अब सेशल्स के साथ भी कर रहा है। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है ये, और जॉइंट इनिशिएटिव है UNDP और OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का, और 2015 में इसे पहली बार लॉन्च किया गया था। बेसिकली जो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स का मतलब है कि आप दूसरे कंट्रीज में जाके अपने टैक्स इंस्पेक्टर्स दूसरे कंट्रीज में जाएंगे और वहां पर भी जो टैक्सेशन से रिलेटेड इश्यूज है या रिसर्च है उसमें हेल्प कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मंथ ऑफ अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एनुअली एज व्हिच ऑफ दीज? सो हियर द आंसर इज ऑप्शन सी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है वन डे एग्जाम में, राइट। तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ अक्टूबर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अवॉर्डीज हैव वॉन द DRDO यंग साइंटिस्ट अवार्ड फॉर द ईयर 2019? तो 2019 के लिए अब दिए गए हैं DRDO यंग साइंटिस्ट अवार्ड। टोटल 16 साइंटिस्ट को दिए गए हैं जो कि DRDO से ही है और 35 इयर्स की एज के अंदर है। इन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू डिफेंस सेक्टर में, इसके लिए इन्हें DRDO यंग साइंटिस्ट अवार्ड के लिए चुना गया है या सम्मानित किया गया है। तो टोटल 16 साइंटिस्ट चूज किए गए हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। ये थी हमारे आज की करंट अफेयर्स डिस्कशन, और आगे जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड विद एजुनाचल। थैंक यू सो मच।